बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वहां पानी नहीं था। गांव के कुएं सूख गए थे और खेत बंजर हो गए थे। तभी एक दिन गांव के पास वाले जंगल में कुछ अजीब हुआ। छोटा बालक राजू, जो हर रोज जंगल में लकड़ियां बीनने जाता था, एक चमकती हुई रोशनी के पीछे भागा। वो एक बहुत ही ऊंचे और अनोखे नारियल के पेड़ के पास पहुंचा, जिसके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे और हर नारियल से इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी। पेड़ की जड़ के पास एक पत्थर की तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, ये जादुई नारियल का पेड़ है। जो इसे सच्चे मन से मांगेगा, उसे उसकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी होगी, लेकिन लालच करने वाले का भाग्य सूख जाएगा। राजू ने डरते डरते एक नारियल तोड़ा। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से मीठा ठंडा पानी निकला, इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत तरोताज़ा हो गया। राजू एक नारियल गांव ले गया और सबको पिलाया। चमत्कार हो गया, लोगों को फिर से ऊर्जा मिल गई और बीमार लोग ठीक होने लगे। अब हर दिन राजू एक ही नारियल लाता और सभी गांव वाले बारी बारी से उसका इस्तेमाल करते। लेकिन गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह जब ये बात सुनता है, तो वह पूरी रात जंगल जाकर पेड़ के सारे नारियल तोड़ लेता है। अगले दिन पेड़ की चमक गायब हो जाती है। सभी नारियल सूख चुके थे, न पानी न स्वाद, और भैरव सिंह की जिंदगी भी सूख जाती है, उसकी खेती सूख जाती है और वह अकेला हो जाता है। राजू फिर पेड़ के पास रोता है और सच्चे दिल से माफी मांगता है। तभी पेड़ से फिर हल्की रोशनी निकलती है और एक नया नारियल उगता है। अब गांव वाले समझ जाते हैं, ये पेड़ केवल बांटने के लिए है, लेने के लिए नहीं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा जादू किसी पेड़ में नहीं, बल्कि बांटने और दूसरों के बारे में सोचने में होता है। फुर्सतगंज एक शांत और प्यारा शहर था, जहां रहते थे दो सबसे अच्छे दोस्त, मोटू और पतलू। मोटू को समोसे बहुत पसंद थे और पतलू था दिमाग का तेज खिलाड़ी। उनके साथ थे घसीटाराम, जो हर बात में कहता, मेरे पास 20 साल का अनुभव है, और डॉक्टर झटका, जो अजीबोगरीब मशीनें बनाता था। लेकिन फुर्सतगंज में एक मुसीबत भी थी, जॉन द डॉन, जो हमेशा कोई न कोई चोरी या बदमाशी की योजना बनाता था। उसके दो चेले थे, नंबू और चायू। इस बार जॉन ने प्लान बनाया कि वह फुर्सतगंज बैंक लूटेगा और फिर चॉकलेट की फैक्ट्री में छिप जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जॉन की योजना। जॉन ने एक नकली ट्रक बनवाया जिसमें उसने डॉक्टर की वेशभूषा वाला एक रोबोट डाला। वह शहर में घूमने लगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बैंक की जानकारी जुटाने लगा। उसका प्लान था कि रात को बैंक से सोना चुराएगा और डॉक्टर झटका का रूप लेकर सबको धोखा देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोटू पतलू को शक हुआ। एक दिन पतलू को जॉन की हरकतें कुछ अजीब लगीं। उसने डॉक्टर झटका के लैब में जाकर पूछा तो असली डॉक्टर झटका ने कहा, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला। अब मोटू पतलू को समझ में आ गया कि डॉक्टर झटका वाला कोई इम्पोस्टर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घसीटाराम का 20 साल का अनुभव। घसीटाराम बोला, मेरे पास 20 साल का अनुभव है चोर पकड़ने का। और वो अपने पुराने रेडियो से चोर पकड़ने की तरकीब बताने लगा, लेकिन गलती से खुद जाल में फंस गया। ओपन माउथ स्माइल। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डॉक्टर झटका की मशीन और पकड़ा गया जॉन। डॉक्टर झटका ने एक नई मशीन बनाई, चोर पकड़ो मैग्नेटिक ट्रैकर, जो चोर के लोहे के बूट को ट्रैक कर सकता था। उन्होंने उसे ट्रक में छिपाकर रखा। जैसे ही जॉन ने चोरी करके ट्रक में भागना चाहा, ट्रैकर चालू हो गया। पुलिस, मोटू पतलू और घसीटाराम सब पहुंचे वहां। मोटू ने गुस्से में आकर समोसा खाया और फिर जॉन को एक जोरदार घूंसा मारा, ये लो समोसे की ताकत। जॉन, नंबू और चायू तीनों पकड़ लिए गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में पुलिस ने जॉन को जेल में डाल दिया। मोटू और पतलू को फुर्सतगंज के हीरो का दर्जा मिला। घसीटाराम फिर से बोला, मैंने कहा था ना, 20 साल का अनुभव है। और सब हंस पड़े। सीख, चालाकी और दोस्ती से कोई भी मुश्किल आसान की जा सकती है।